मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जोर लगा रही हैं। बीजेपी ने कई उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, वहीं कांग्रेस अगले कुछ दिनों में प्रत्याशियों का ऐलान करने वाली है। इस बीच बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के एक ऐलान ने दोनों ही पार्टियों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। विधानसभा चुनाव 2023 में दोनों पार्टियां एक साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे नेताओं ने अपने दल से निराशा मिलने के बाद बीएसपी को सबसे मुफीद जगह मानी है, सबसे मुफीद दल माना है। खासकर उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे इलाकों में बसपा का प्रभाव भी अच्छा है। विंध्य की, बुंदेलखंड की और चंबल की जो आसपास की सीटें हैं, वहां बीएसपी का अच्छा जनाधार माना जाता है। बीएसपी 178 सीटों और गोगंपा 52 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। गोंडवाना पार्टी की बात हम कर रहे हैं, जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को टक्कर देगी। दोनों ही दलों में ग्वालियर चंबल की सभी सीटें बीएसपी के पास रखने पर सहमति फिलहाल बनी है। इसके साथ ही विंध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड की अधिकांश सीटों पर बीएसपी को चुनाव लड़ने के लिए गोंडवाना पार्टी ने सहमति दी है। इसके अलावा बीएसपी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए गोंडवाना से ही गठबंधन किया है। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से 41% सीटों पर गोंडवाना पार्टी चुनाव लड़ती दिखाई पड़ी, यानी 53 सीटों पर बसपा, 37 पर गोंडवाना अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आदिवासी समाज सभी दलों को टारगेट कर रहा है। पिछले चुनाव में आदिवासी सीटों पर कांग्रेस का बड़ा फायदा भी हुआ था, इसीलिए बीजेपी हारी थी कई राज्यों में सिर्फ इस वजह से कि आदिवासी और दलितों को जो लुभाने की कोशिश थी, उसमें शायद बीजेपी पीछे रह गई थी। बीजेपी जहां आदिवासी वर्ग को लुभाने की लगातार कोशिशें अब कर रही है इस चुनाव में, तो वहीं कांग्रेस के नेता आदिवासियों में कांग्रेस का डीएनए बताकर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस बीच विधानसभा चुनाव में दमखम दिखाने के लिए मध्य प्रदेश में बीएसपी ने राजनीतिक गठजोड़ कर लिया है। इस गठबंधन से राजनीतिक समीकरण भी बदल गए। बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने कहा है कि प्रदेश में 22% आदिवासी हैं और 4% दलित हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने इनका शोषण किया है। हमारा गठबंधन तीसरे मोर्चे के तौर पर चुनाव लड़ेगा। इस बार के चुनाव में सत्ता की चाबी हमारे गठबंधन के पास ही होगी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि 1991 में गठित ये गोंडवाना पार्टी अनिश्चित भविष्य की ओर देख रही है। 2003 के विधानसभा चुनाव में इसने जबरदस्त क्षमता दिखाई थी, लेकिन 2008 और 2013 में यह व्यक्तिगत नेताओं के पलायन और समझौतों से त्रस्त थी। 2018 के चुनाव में उसने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था। बड़ी संख्या में आदिवासी आबादी वाले राज्य में इसे अब आदिवासियों की पार्टी नहीं माना जाता है, लेकिन अपना अस्तित्व बचाने के लिए यह पार्टी चुनावी मैदान में है और बीएसपी के साथ हो रही है। मध्य प्रदेश में बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी अपना खोया जनाधार पाने में जुटी हुई है। ग्वालियर हो, चंबल हो, विंध्य हो, बुंदेलखंड हो, ये क्षेत्र जो है जहां पार्टी खासा प्रभाव रख रही है। हाल के सालों में बीएसपी का अपना कोर वोट बैंक छिटक सा गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस हिसाब से उनकी यूपी में सीटें दिखाई पड़ रही हैं, जिस हिसाब से लोकसभा में प्रतिनिधित्व है, यही वोट बैंक इन क्षेत्रों में कभी कांग्रेस की तो कभी बीजेपी की जीत का कारण बनता रहा है। और 2018 की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही थी। 2018 के चुनाव में ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बीएसपी के परंपरागत दलित वोट बैंक का झुकाव भी कांग्रेस की तरफ ही हुआ था। इससे बीएसपी के साथ बीजेपी को भी खासा नुकसान हुआ था, जबकि विंध्य में बीएसपी के कारण कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। बीजेपी को इसी क्षेत्र में बढ़त मिली थी। कांग्रेस इस इलाके से केवल 7 सीटें ही जीत सकी थी, लेकिन अब बसपा 2023 के चुनाव में अपना खोया जनाधार पाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पार्टी पैदल यात्रा, बूथ कार्यकर्ताओं को जोड़ना, सभी कार्यक्रम संचालित कर रही है। उन्हीं क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस कर रही है जहां पार्टी के परंपरागत वोटर्स रहे हैं। बीएसपी को अभी तक अधिकतम 8.72% मत 2008 के विधानसभा चुनाव में मिले थे। पिछले चुनाव में 5.1% वोट उन्हें मिले हैं और 2 प्रत्याशी उनके जीते हैं। हालांकि इसमें से एक संजीव सिंह जो है वो बीजेपी को समर्थन दे चुके हैं। मध्य प्रदेश में बीएसपी के कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण और मजबूत नेतृत्व का अभाव ही यही माना जा रहा है कि अब इस पर पूरी तरह से काम हो रहा है। दूसरे दलों से आए नेताओं की लोकप्रियता का फायदा उठाकर पार्टी विधानसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाने में सफल रहेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, इस वक्त पार्टी पूरी तरह से फोकस्ड है कि दूसरे दल के जो विधायक अपने यहाँ असंतुष्ट हैं या टिकट मिलने से नाराज हैं, उनको अहम भूमिका देकर पार्टी को मजबूत किया जाए। चुनाव जीतने के बाद बीजेपी और कांग्रेस से अलग रहने की बजाय पार्टी नेतृत्व उन्हीं को अपना समर्थन देता है।
इसके चलते बीएसपी एमपी में कभी अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं बना पाई है। मध्य प्रदेश में करीब 22% आदिवासी समुदाय है, 17% दलित वोटर्स हैं। राज्य के विधानसभा की कुल 230 सीटों में से 47 सीटें अनुसूचित जाति, 35 सीटें अनुसूचित जनजाति और एक तरीके से देख लीजिए तो जो रेशियो है वो ये कहता है कि इस तरह 82 सीटें SC ST के लिए आरक्षित हैं, जबकि 148 अनारक्षित सीटें हैं। बहुजन समाज पार्टी के मध्य प्रदेश के एक पदाधिकारी ने अमर उजाला से बातचीत की। उन्होंने कहा कि 2022 में यूपी में मिली हार के बाद बीएसपी नेतृत्व मध्य प्रदेश में पहले के मुकाबले थोड़ा ज्यादा एक्टिव है। पहली बार स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी ने बड़ी संख्या में अपना उम्मीदवार उतारा है, लेकिन पार्टी को ज्यादा कामयाबी नहीं मिली है। विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ग्वालियर, चंबल, विंध्य और बुंदेलखंड के क्षेत्र में ताकत बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। देखना यह है कि ये गठबंधन और ये जोड़ कितना काम आता है। आप सब जानते हैं मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग है, एक चरण में मतदान होना है। 3 दिसंबर को 5 राज्यों के साथ मतगणना होगी, काउंटिंग होगी। और 2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने 2 सीटें जीती थी और 2 विधायकों में से एक बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे। वहीं गोंडवाना पार्टी का गठन करीब 3 दशक पहले अविभाजित मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक में था। 1998 में इसने विधानसभा में 1 सीट जीती थी। 2003 में इसने 3 विधानसभा सीटें जीती थी, जो कि अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। देखना यह है कि इस बार वो बीएसपी के साथ आती है तो क्या कारनामा करती है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।